प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के बाबरकत और जलाली और फतमन नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। इस्लाम। आवाज आ रही है सबको? प्लीज। हालेलुया जी आ रही है। जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ जी खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जी फजल बशारती ग्रुप का, बिलखुसूस अपनी बहन सिस्टर यास्मीन का और भाई कैनेडी का और पूरे ग्रुप का, और ख़ास तौर पर सिस्टर सोफिया का, जिनके सबब से इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। ये खुदा के नाम को सारा इज्जत और सारा जलाल मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए बगैर देर किए हुए कलाम खुदावंद में से आज अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। खुदा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। खुदा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदावंद फरमाता है आसमान और जमीन टल सकती हैं, मगर खुदा के मुंह के अल्फाज कभी भी हरगिज नहीं टलते। तो आज खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से मरकजी आयात को हम पढ़ेंगे, ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा को मरकजी आयात के तौर पर हम पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। तो खुदावंद के खूबसूरत कलाम में यूं मरकूम है, जिनके पास किताब मुकद्दस मौजूद है तो वो भी किताब मुकद्दस को खोलिएगा, नोट कीजिएगा, और जिनके पास नोटबुक है वो भी नोट कीजिएगा। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। तो खुदा के खूबसूरत कलाम में यूं लिखा है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभालेगा। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीजों, एक आयत खूबसूरत, तसल्ली बख्श, इत्मीनान देने वाली और खुदा की मोहब्बत का इजहार करने वाली कि खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस ये 10वीं आयत में बड़े खूबसूरत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए हमारी सलाहकारी करता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें बताता है कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद मुझे संभालेगा। हालेलुया। ये तसल्ली है, इत्मीनान है कि माँ और बाप से भी अगर कोई और रिश्ता है जो हमें संभाले, जो हमसे मोहब्बत का इजहार करे, जो अपनी शफकत और अपने प्यार को हम पर निछावर करे, तो वो मेरा और आपका खुदावंद है, जो कहता है तुम्हारा माँ और बाप जब तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं तुम्हें संभालूंगा। यूं तो कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं बहुत से रिश्तों की अपनी अहमियत है, एक अपनी पहचान है, एक अपना लगाव है या अपनी एक फीलिंग्स है। और अगर हम उन रिश्तों को देखते हैं तो हर रिश्ते में एक अपनापन है, मोहब्बत है। और माँ और बाप का रिश्ता तो ऐसा अनमोल रिश्ता है, ऐसा पाक रिश्ता है, ऐसी मोहब्बत वाला रिश्ता है जिसके आगे दुनिया में कोई बयान नहीं कर सकता। माँ और मोहब्बत की शफकत से, माँ और मोहब्बत की मोहब्बत के बारे में। मगर खुदा कलामे खुदा में हमें सिखाना चाहता है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद मुझे संभालेगा, खुदावंद मुझे संभालेगा। इसका मतलब है माँ और बाप से भी बढ़कर कोई एक और भी रिश्ता है
जो अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार करता है, तो वो रिश्ता मेरा और आपके खुदा का है। लेकिन जब यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, उनके जहनों को खोला और उनको इकट्ठा किया और उनकी आंखों के सामने उस पहाड़ पर गया और उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाया गया और खुदावंद ने वो अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि मैं अब से लेकर दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, तुम्हारे साथ रहूंगा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और खुदा की ये मोहब्बत कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जंगल का जानवर, अगर हम उन जानवरों पर निगाह करते हैं तो बब्बर शेर, हाथी, घोड़े, बहुत से ऐसे बड़े बड़े जानवर, और खुदा का कलाम अगर हम 34वीं ज़बूर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं। शेर के बच्चे खौफनाक हैं, डराने वाले हैं, दहशत वाले हैं, उनके एक गर्ज से लोग थरथरा जाते हैं, डर जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, पर खुदा कहता है मेरे तालब किसी चीज के मुताज ना होंगे, क्योंकि खुदा का वादा मैं अब से लेकर दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और सबसे बढ़कर मां का रिश्ता इतना अनमोल रिश्ता है। और अगर हम आम दुनियावी तौर पर या किताबी बात करें तो कहा जाता है कि माँ अपने बेटों से, अपने बच्चों से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है, अपने बच्चों के लिए अपने जान देने तक भी वो ग्रेज नहीं करते। मगर कलाम हमें ये जो बात सिखाता है और जो बताता है कि माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, पर खुदा कहता है मैं अपने तालिबों को कभी भी नहीं भूलता। हालेलुया, कितने खूबसूरत खुदा का ये वादा जो हमें तकवीत देता है, जो हमें ईमान में मजबूत करता है कि माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, पर खुदा कहता है मैं अपने लोगों को हरगिज नहीं भूलता, बल्कि अपने लोगों की सूरत को अपने हाथों की हथेलियों पर खोद के रखता हूं और उसकी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। यह खुदा का कितना खूबसूरत और अनमोल वादा है। और अगर हम पढ़ते हैं तो एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया है दूसरा सलातीन की किताब में और उसके 6 बाब में कि एक मुल्क में सामरिया में काल पड़ चुका है और खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को कुछ नहीं मिल पा रहा और जमीन अपना हासिल नहीं दे रही, आसमान से बारिश नासिल नहीं हो रही। उस मुल्क में ऐसा काल पड़ा है कि लोग अपने कपड़ों को फाड़ कर अब लिखित चीजों की तलाश के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से अपने पेट की हवस को मिटाने के लिए हमें कुछ चीज मिल जाए ताकि हम खा सके। वहां पर तो लिखा है गधे का सर इतने सिक्कों में, बीट इतने सिक्कों में चांदी के, बहुत से ऐसे वाकयात अगर हम कलाम मुकद्दस में लिखते हैं। और जो बात मैं आपको बताने को हूं कि शाह इस्राइल वो बादशाह जब अपनी रयाया की तरफ गश्त कर रहा है कि उसने देखा कि एक घर में लड़ाई हो रही है, एक घर में 2 औरतें आपस में झगड़ रही हैं। उसने पूछा कि तुम्हें क्या है, कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों गिड़गिड़ा रही हो। अगर इसको पढ़ना तो दूसरा सलातीन 6 बाब और उसकी 25-30 आयतें मुकद्दसा है।
अगर हम उसको देखना भी हो तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, जब शाह इस्राएल ने उन औरतों की लड़ाई किया मौजू, लड़ाई की वजह ढूंढी, तो पता चला, उन्होंने कहा कि इस औरत ने दूसरी औरत की तरफ कहती है, इस औरत ने मुझे कहा था अपने पेट की हबस को मिटाने के लिए, ला आज तेरे बच्चे को हम पकाती हैं और खाते हैं, और कल फिर जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपना बच्चा पेश करूंगी, हम उसे पकाएंगी और खाएंगी। एक वक्त के खाने के लिए, अपने पेट की हबस को मिटाने के लिए औरतें, माएं शीर का बच्चे को, दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल चुकी हैं, ताकि अपने पेट के इस अमर को पूरा किया जा सके, खाया जा सके। और खुदा का कलाम यशायाह की किताब उसका 49वां बाब, वहां पर लिखा है, दुखते सहून कहती है कि खुदा मुझे भूल गया, खुदा ने मुझे तर्क कर दिया। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा कभी भी अपने लोगों को तर्क नहीं करता, खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलता। हाँ, माँ अपने बच्चों को भूल सकती है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है यशायाह 49 बाब में कि माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, पर खुदा अपने तालिबों को कभी भी नहीं भूलता। खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। खुदा कहता है, देख मैंने तेरी सूरत को अपने हाथों की हथेलियों पर खोद रखा है, और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। लिखा, जब बादशाह ने देखा कि दो औरतें लड़ रही हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है, पेट की हबस को मिटाने के लिए माँ अपने बच्चों को भूल चुकी है। माँ अपने बच्चों को भूल चुकी है कि आज तेरा बच्चा पकाएंगी और खाएंगी, कल मैं अपना बच्चा दूंगी। और जब कल मैंने अपना बच्चा दिया था, हमने पकाया और हमने खाया, आज इसकी बारी थी और ये औरत ने दगा किया, ये औरत ने मेरे साथ झूठ बोला, और आज इसने अपने बच्चे को क्या किया है? छुपा लिया है, दे नहीं रही कि हम इसको पकाएं और इसको खाएं। बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने अपने शाही पोशाक को रेजा रेजा कर दिया, फाड़ दिया। यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि मां अपने बच्चों को बोल चुकी है, खाने की खातर, पेट की खातर। मेरे अजीजों, जिनका तवक्कल खुदा पर होता है, जिनका भरोसा खुदा पर होता है, वो कभी भी अकेले या तन्हा नहीं रहते। लिखा, आसमान के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता और उनको पिलाता है। लिखा, अगर तेरा बेटा तुझसे रोटी मांगे तू पत्थर देगा, मछली मांगे तू सांप देगा। तुम बुरे होकर अपनी औलाद को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप, हमारा खुदा, तुम्हारा आसमानी बाप, हमारा खुदा तुम्हें अच्छी चीजें क्यों करना देगा? क्यों ना तुम्हारे साथ रहेगा? शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, मगर खुदा के लोग कभी भी परेशान या तन्हा नहीं रहते, बल्कि खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अपने लोगों के साथ रहता है, अपने लोगों की फिक्र करता है। दानियल को शेरों की मांग में डाल दिया गया, कहा गया इस अमर के लिए, अगर तू बादशाह के फरमान पर, जो उसने फरमान जारी किया है, उस पर अमल नहीं करेगा, तो तुझे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा और तू हलाक हो जाएगा, मर जाएगा। मगर उसने कहा, मैं जिंदा खुदा की इबादत करता हूं, और ये सर हमेशा अपने मालिक के आगे, अपने खुदा के आगे, जो छुड़ाता है, जो बचाता है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, उसके आगे ही झुकेगा। जब शेरों की मांग में दानियल को फेंक दिया गया, और शेर भी भूखे शेर थे,
काफी दिनों से उन्होंने कुछ भी ना खाया। और लिखा जब दानियल को शेरों की मांग में या शेरों के आगे डाल दिया गया तो खुदावंद ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। शेरों के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि खुदा का वादा, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, खुदा हमारे साथ साथ रहता है। क्योंकि पुराने अहदनामा में यीशु मसीह के तल्लक से नबियों की जो पेशन गोई थी, वे आने वाले मसीहा के बारे में, निजात दहिंदा के बारे में था। और पुरानी पेशन गोइयों के मुताबिक जब यीशु मसीह आया तो पुरानी पेशन गोइयों में कहा गया था, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमानुएल। क्या रखा जाएगा जी, इमानुएल। और इमानुएल के मतलब है खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। और जिनके साथ खुदा होता है वो कभी भी अकेले या तन्हा नहीं होते, बल्कि खुदा उनके साथ साथ चलता है, खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनके लिए जंग लड़ता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है। और लिखा शेरों के मुंह बंद हो गए और बादशाह सलामत परेशानी की हालत में वो नहीं चाहता था कि इस अमर में दानियल को शेरों की मांग में डाला जाए। वो जानता था कि दानियल जिंदा खुदा की इबादत करने वाला है और उसका खुदा उसके साथ साथ रहता है। और लिखा है जब सुबह सवेरे, बहुत सुबह सवेरे, और बादशाह सलामत दौड़ा दौड़ा आया और शेरों की मांग के ऊपर बड़ी खौफनाक दर्दनाक आवाज से कहता है, आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, जिस खुदा की तू इबादत करता था, क्या उसने तुझे छुड़ाया, क्या तुझे बचाया, क्या तू जिंदा खुदा की इबादत करता था, कोई बड़ा मौजज़ा हुआ। और दानियल ने बादशाह सलामत को कहा, आए बादशाह सलामत, सलामत रह। पहले तो उसको दुआ दी और कहा कि आए बादशाह सलामत, अब तक तू सलामत रह, और जिस खुदा की मैं इबादत करता था उसने मुझे बचा लिया और छुड़ा लिया। और शेरों के मुंह क्या कर दिए, बंद कर दिए, क्योंकि खुदा का वादा कि मैं अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। सदरक मीसक अबदनजू को भी खुदा ने जलती आग में से छुड़ाया, तो खुदा उनका खुदा था जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसके नाम से जिक्र करते हैं, अपने दिन का आगाज खुदावंद के नाम से करते हैं, अपने कामों में उसे दर्जा देते हैं, अपने कामों में उसे अवलियत देते हैं, हर काम से पहले उसे दावत देते हैं, तो खुदावंद कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा या रुसवा नहीं रहने देता, बल्कि खुदा उनकी फिक्र करता है, खुदा उनको छुड़ाता है, खुदा उनको बचाता है। लिखा पलूस और सिलास जेल खाना में बंद थे, हाथ और पांव भी काट में ठुके हुए थे, हाथों को बंद किया हुआ था, पांव को बंद किया हुआ था, मगर उनके लब खुले थे। वो अपने लबों से अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। उनको पता था कि खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। और लिखा है वो हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे, और यकायक बड़ा भूचाल आया और लिखा जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी बेड़ियां खुल गई और खुदा उनके साथ हुआ और उनको खुदा ने छुड़ा लिया। आज बहुत से लोग गुमराह हैं, बरगश्ता हैं, ईमान में डावाडोल हो चुके हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा पर तवक्कल करना है। जिस तरह वो आसमान पर उठाया जा रहा था और उसने हमारे साथ एक वादा किया कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला
नहीं छोड़ूंगा। उसने मददगार देने का भी वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। और बड़े वाज़िया तौर पर मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु कहता है मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। आपने क्या करना है? ईमान रखना है, अंजील की बशारत देनी है, दुनिया को बताना है कि हमारा खुदा हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। हम उसकी लपेट में आ चुके थे और गुनाह का सबसे बड़ा हथियार वो था कौन? मौत। गुनाह का सबसे बड़ा जो हथियार था वो मौत थी। और मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो चुके थे। बड़े बड़े सूरमा, बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले, 969 साल, 950 साल, 900 साल, 930 साल, बहुत सी उम्रें पाने वाले लोग, मौत ने उनको भी आ दबोचा। मगर जब मेरा यीशु मरा और लिखा है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और लिखा है खुदावन किताब मुकद्दस के मुताबिक। और पलूस की ये खूबसूरत बात करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हालेलुया मरा, दफन हुआ और अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और उसने हमें भेजा है अंजील की बिशारत के लिए कि हमने लोगों तक जाना है, आसमान की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करना है। जो गुमराह हैं, जो बरगश्ता हैं, जो खो चुके हैं, उनको उनकी तलाश करनी है और उन्हें बताना है खुदावंद यीशु मसीह कभी भी, खुदा कभी भी अपने लोगों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि अपने लोगों के साथ साथ रहता है। कब रहेगा? और कलाम फरमाता है जो डाली मुझ में रहती है वो क्या लाती है? फल लाती है, और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सो मेरे अजीजों, हमें आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत वाला खुदा है, हमारा खुदा शफकत वाला खुदा है, हमारा खुदा छुड़ाने वाला है, हमारा खुदा बचाने वाला है। हमारा खुदा कहता है आजमा कर देखो कि खुदावंद कितना मेहरबान है, खुदावंद कितना अजीम है। और खुदावंद को अगर हम आजमाते हैं तो खुदा कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। माँ अपने बच्चों को भूल सकती है मगर खुदा अपने तालबों को कभी भी नहीं भूलता, बल्कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, शेरों की मांग में, आग की भट्टी में। और खुदा कहता दुनिया की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरी सूरत तो मैंने अपने हाथों की हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। अगर मेरे अजीजों, अगर हम ईमान में कायम रहकर, मजबूत होकर अपनी सारी फिक्रें उस पर डालते हुए उस पर भरोसा करें तो खुदावंद, आदमी तोड़ सकते हैं भरोसा, आदमी हमारे साथ वादा करके भूल सकते हैं, मगर हमारा जिंदा खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, आसमान और ज़मीन टल सकती हैं, आसमान और ज़मीन टल सकती हैं, मगर खुदा के मुंह के अल्फाज कभी भी नहीं टलते। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार कि मैं अपने लोगों को कभी भी अकेला और ये तन्हा नहीं रहने देता। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ हो तो उस मुनज्जी को पहचानिए जिसका नाम रखा गया था खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ का मतलब यीशु मसीह पर, उस पर अपना तवक्कल, उस पर अपना भरोसा, उस पर अपनी सारी फिक्रें डाल दें, क्योंकि किसी और के वसीला से निजात और रिहाई नहीं है। क्योंकि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, वो यीशु नाम है जो सब नामों से आला है, उसी नाम के वसीला से जिंदगी है। तो पतरस कहता है आए खुदावंद हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरी हैं। और यीशु मसीह का एक खूबसूरत बयान, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, और कहते हैं कोई तो कहता है यूहन्ना, कोई कहता है एलिया, और बाज कहते हैं यिर्मयाह, और बाज कहते हैं कोई नबियों में से कोई नबी।
और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस तू मुझे क्या कहता है? और पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ शमौन बर यूना, ये बात तूने खून और गोश्त नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तेरे मुंह में ये बात डाली है, और तूने इसका बयान किया है, प्रचार किया है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मसीह छुड़ाने वाला, बचाने वाला, अपने लोगों को निजात देने वाला, अपने लोगों के साथ रहने वाला। सो मेरे अजीजों, अगर आज हम भी ये गवाही दें कि अपने लोगों के साथ खुदावंद हमेशा रहता है। कब रहता है? अगर हम तमाम मामलात, तमाम फिक्रें उस पर डाल दें, क्योंकि उसने कहा था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से थके मंदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम का मतलब सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली लेनी है तो खुदावंद के पास आएं। और अगर खुदावंद के पास आएंगे तो खुदा का वादा तो ये है, मैं कभी भी अपने लोगों को अकेला या तन्हा नहीं छोड़ता। सो मेरा ईमान है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत देगा और इस कलाम पर कायम रहने की तौफीक देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।